हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम सिद्ध करने वाले हैं थ्योरम नंबर 2 है, जो कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के जो बीच संबंध होता है उसको हम साबित करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे आपको इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लेंगे। यहाँ पे थ्योरम 2 यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको हम साबित करने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना है, वीडियो को पूरा देखने की प्रयास करना है, पूरा 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखना होगा, सबसे पहले हल देके या सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना होगा कि माना कि यहाँ पे लिखना होगा माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद px बराबर द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इतना के शून्यक क्रमशः, शून्यक को मान लेना है प्यारे बच्चे, शून्यक क्रमशः, शून्यक को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अल्फा तथा बीटा है, जहाँ अल्फा तथा बीटा जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है प्यारे बच्चे, और इतना करने के बाद यहाँ पे देखना होगा प्यारे बच्चे कि ये द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के जो शून्यक क्रमशः क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे लिखना होगा, चूंकि यहाँ पे लिखना होगा ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, अगर किसी भी बहुपद का कोई शून्यक होगा, जैसा कि पता है आपको, अगर शून्यक का मतलब होता है x का मान, यानी x का मान एक बार अल्फा है, एक बार x का मान बीटा है। समझ में आ रही बात है, ये अल्फा और बीटा अगर ये शून्यक है तो इसका प्यारे बच्चे गुणनखंड के रूप में, यह गुणनखंड जो होगा क्या हो सकता है, यानी गुणनफल के रूप में इसका हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये हो सकता है। क्योंकि अगर मान के चलिए शून्यक हुआ होगा तो ये इतना के रूप हुआ होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे देखो, अगर फिर यहाँ से अगर 0 लगा के आप चाहते हो तो इसके रूप में जा सकते हैं, जैसा कि, तो प्यारे बच्चे अब यहाँ पे लिखना होगा इसको x माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, x माइनस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि इसका शून्यक है तो इसका जो गुणनफल होगा इसके रूप पे होगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे करना क्या होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, इसको लिखना क्या होगा, थोड़ा इसमें क्या करते हैं, कोई अचर पद से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे करना क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, कोई अचर पद से या k से मान के चलिए हम गुना कर देते, कितना से, k से गुना कर देते। जहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि जहाँ k जो क्या है अचर पद है, k क्या है आपका अचर पद है, जैसा कि k का मान आप 1 भी ले सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो प्यारे बच्चे क्या करना होगा, अब यहाँ पे इसको आगे करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, अब यहाँ पे देखो ax² हो जाएगा प्लस का bx है प्लस c इजकल टू यहाँ पे k इंटू हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, गुणनफल को तोड़ते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं, इसका जो है गुणनफल के रूप में गुना है, इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, और x को बीटा से गुना करेंगे तो माइनस x इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे देखना होगा आपको इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा k इंटू x², इसमें क्या करेंगे x², इसमें कुछ कॉमन है प्यारे बच्चे, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है, माइनस का x कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस का x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बेटा और प्लस का हो जाएगा अल्फा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे क्या करना होगा, ये हो जाएगा k इंटू x²। अब इसको हम लिख सकते हैं, अल्फा को पहले लिख सकते हैं और बीटा प्लस में, यानी जोड़ के क्रम में नियम यहाँ पे लागू कर सकते हैं, काहे कि ये जोड़ में है तो इसको अल्फा को पहले हम लिख सकते हैं और x को यहाँ हम रख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब क्या होगा प्यारे बच्चे, ये k से क्या करते हैं, प्रत्येक टर्म में गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा k इंटू अल्फा प्लस का बीटा, और यहाँ पे x प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, जो आपका ax² प्लस का bx प्लस का c
यानी इसका जो है आपका इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्या करना होगा, दोनों तरफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स तथा अचर पद के साथ क्या करना होगा, तुलना करना होगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे करना क्या होगा, दोनों तरफ आप तुलना करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम के रहने के बाद हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा 100%। तो यहाँ पे लिखना होगा, अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे ये चीज आपको लिखना होगा। चलिए अब लिखना होगा, क्या लिखना होगा, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर कोमा एक्स तथा अचर पद के साथ क्या करना होगा, अचर पद के साथ तुलना करना होगा, तुलना करने पर। अब देखो प्यारे बच्चे, जब तुलना करेंगे दोनों साथ यानी दोनों साइड जो है LHS RHS में तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए की जगह क्या बचेगा, तो डायरेक्ट ए बराबर बचेगा क्या कि इसको समीकरण आप 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद बी की जगह क्या बचेगा, तो बी की जगह बचेगा यहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा तो माइनस का के इंटू अल्फा प्लस का बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे सी की जगह हो जाएगा कितना, तो सी की जगह हो जाएगा के इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको समीकरण 2 मान लेना है, इसको आप 3 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे इतना करने के बाद आपको फॉर्मूला यहाँ पे 100% आने वाला है, जो फॉर्मूला आपने सीखे होंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे करना क्या होगा, अब यहाँ पे लिखना होगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखना है नो, मतलब अब यहाँ पे करना क्या होगा, समीकरण 2 में यानी समीकरण 2 भागा समीकरण 1 यानी समीकरण 2 भागा समीकरण आपको 1 करने वाले हैं। प्यारे बच्चे आपको यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे भागा करेंगे दोनों तरफ करना है तो ये हो जाएगा b बटा a बराबर हो जाएगा माइनस का k इंटू अल्फा प्लस बीटा बटा में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा अल्फा, इस प्रकार से यहाँ पे अल्फा प्लस का बीटा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे देखो माइनस है, माइनस को हम इधर ले जाते हैं यानी कि ये माइनस किसके साथ आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का b बटा ए, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं अल्फा प्लस बीटा में माइनस है उसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये b बटा ए जो है इस माइनस हो जाएगा तो माइनस का b बटा ए। जो फॉर्मूला आप याद करते होंगे अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद में माइनस का b बटा ए, ये वो आपका साबित हो गया 100%। यहाँ पे आप दिख रहे होंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, माइनस का b बटा ए। अब प्यारे बच्चे अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, फिर यहाँ से आपको देखना होगा कि जब अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा ए हुआ तो अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला कैसे सिद्ध होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, चूंकि समीकरण 3 में भागा करेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 3 भागा समीकरण 1, यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे समीकरण 1, फिर भागा करेंगे तो ये हो जाएगा c बटा ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा k इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बटा में k हो जाएगा, ये k से k कट जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटा ए। और ये फॉर्मूला आपका द्विघात बहुपद में आपको अल्फा इंटू बीटा पूछता है क्या होती है c बटा ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होती है माइनस का b बटा ए। और यही आपको शून्यक के गुणांक और शून्यक की जो शून्यक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, यही आपको साबित करना होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ से आपको 2 फॉर्मूला सिद्ध कथन हुआ कि 2 फॉर्मूला क्या हुआ, एक फॉर्मूला यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला आपका क्या बना, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बना शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल, यानी योगफल का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे अल्फा प्लस का बीटा, ये आपका कितना निकला है माइनस का b बटा ए, ये आपका एक फॉर्मूला हुआ। शून्यकों का योगफल निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा ए। एक हुआ आपका सिद्ध शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, एक सेकेंड, शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ c बटा, ये आपका सिद्ध कथन हुआ जो 100% आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको शून्यक और गुणांक के बीच संबंध निकालने के लिए कहा दिया जाएगा तो बच्चों ये प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, जो कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चे तो आज का वीडियो आप लोग को किस प्रकार लगा, आपको अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।